कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुजफ्फरपुर के मोहम्मद राजू नैयर ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। न्यायालय ने मामले को स्वीकारते हुए सुनवाई की तारीख 26 मई 2025 निर्धारित की है। वहीं राजू नैयर ने बताया कि विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर उनकी गरिमा, भारतीय सेना और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दौरान आया, जिसमें कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर देश का मान बढ़ाया। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले का। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं, और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। ये आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद दायर मैंने किया है। उसका उद्देश्य ये है कि बीजेपी के एक बड़बोले कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, जिनका नाम है विजय शाह। उन्होंने हमारे देश की जो बेटी है कर्नल सूफिया कुरैशी, उस पर अभद्र टिप्पणी किया गया है।
ऐसा टिप्पणी किया गया है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है विजय शाह ने कि पूरे देश को शर्मसार करने का ये टिप्पणी किया गया है। आखिर आरएसएस बीजेपी की जो हुकूमत है और उनके जो मंत्री लोग हैं, तो कोई क्या यही पाठ पढ़ाया जाता है कि महिलाओं का अपमान करो? जो कर्नल सूफिया को जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो बागडोर दिया गया था, उन्होंने पूरी तौर से जो है आपको निर्भरता होते हुए और उन्होंने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को चुन चुन के जो है समाप्त किया था और अपने भारत देश का नाम को गौरव करने का काम किया था। लेकिन उन पर अपमानित करने का जो बयान है कि ये जो विजय शाह जो है उन्होंने बयान दिया कि आतंकवादी की बहन है सूफिया कुरैशी, ये बयान से पूरा राष्ट्र हमारा जो है शर्मसार हो रहा है। ऐसे बड़बोले बीजेपी के मंत्री जिनका मानसिकता पूरी तौर से जो है खराब हो चुका है, उनको पागल खाना में जाना चाहिए था। आखिर अब तक जो है मध्य प्रदेश के वहाँ के जो हाई कोर्ट जो है उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर जो एफआईआर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लगता है कि मोदी का पूरी तौर से उन पर संरक्षण किया गया है कि अभी तक से वो घूम रहे हैं, उनको पूरी तौर से जो आज़ादी मिली हुई है। अब वो ना आपको माफ़ी मांग रहे तो हंस के माफ़ी मांग रहे हैं। उनको लगता है कि शर्म है ही नहीं है कि बेटी है ये, उनकी भी बेटी उनकी तरह होगी, उसी सूफिया कुरैशी की तरह होगी। लेकिन आज पूरा देश जो है रो रहा है कि देश में जो पूरी तौर से पहलगाम में जो आतंकवादी घुस के जो बेकसूर लोगों को मारने का काम किया था, आज वही बेटी हमारी सूफिया कुरैशी पाकिस्तान में घुस के उसका बदला लेने का काम किया। लेकिन आज ये विजय शाह ने ऐसा अपमानित बयान दिया है कि ये पूरी तौर से जो है राष्ट्र को पूरी तौर से खंड खंड करने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों पर जो है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का जगह नहीं होना चाहिए। ऐसे विजय शाह को पाकिस्तान भेजना चाहिए, इसलिए कि वो जाए वहाँ और तब पता चलेगा कि पाकिस्तान में आज लोग जो है कैसे रह रहे हैं। पाकिस्तान में आज कोई भी अच्छे से नहीं रह पा रहा, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। लेकिन ऐसे मंत्री को जो है बर्खास्त किया जाए। आज हमें पूरी तौर से मुजफ्फरपुर कोर्ट में आस्था है कि आज ऐसे लोगों पर एफआईआर होगा, दर्ज होगा और ऐसे लोग पर सम्मन जाएगा और ऐसे लोगों पर जो है फांसी की सजा भी हो तो कम है। जो राष्ट्र के लिए गौरव की बात ना करे, महिलाओं का अपमान करे, ऐसे बीजेपी के नेता को जो है इस धरती पर रहने का कोई जो हक नहीं है। जो महिलाओं का नहीं हुआ वो अपने किसी भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाएगा। आज हम बहुत आहत हुए हैं, आहत हो के आज हम यहाँ मुजफ्फरपुर न्यायालय में आज मैंने केस किया है और हमें पूरी तौर से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और अगला जो 26 तारीख को, जो 26/5 को जो डेट है, ऐसे लोगों पर सम्मन जाएगा और ऐसे लोगों को इस राष्ट्र में रहने का कोई भी हक नहीं बनता है। इसलिए कि ये मोदी गवर्नमेंट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आज वो मुस्लिम सूफिया कुरैशी है, इसलिए ऐसा बयान दिया गया है। आज एक महिला और भी हैं जो उन्होंने भी सहयोग किया है, लेकिन उस पर कोई टिप्पणी नहीं है क्योंकि सूफिया अंसारी सिर्फ मुसलमान हैं। इसलिए मुसलमानों को एक टारगेट करके जो है हिंदुस्तान में पूरी तौर से जो है ये एक उनका जो अपमान किया जा रहा है। तो ये राष्ट्र जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का राष्ट्र है, कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। डॉक्टर एम राजू नैयर, आज एक विजय शाह जो हैं उनके ऊपर मध्य प्रदेश के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर यह मुकदमा लाया गया है एम राजू नैयर के तरफ से। और इसमें अन्य धाराओं में यह मुख्य धाराएं जो है 152, 196 1B और 197 1C, 124A, 195 BNS एक्ट में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया इन धाराओं में। और यह विजय शाह जो हैं वह जो सूफिया कर्नल के विषय में जो उन्होंने गलत बयानबाजी जो दिया है कि ऐसे यह पाकिस्तान के साथ साठगांठ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सूफिया कुरैशी कर्नल जो है वह पाकिस्तान में घुस करके और आतंकियों को सबक सिखाया है। इस तरह की भावनात्मक विचार को गलत रूप से यह भावनात्मक जो राष्ट्र हित में यह एक महिला के ऊपर, एक कर्नल जो हैं, जो भी लोग हों, उनके ऊपर किया गया है, यह दुखद घटना है। इसलिए ये कोर्ट में यह जो मामला आया है उसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 26/5/25 को रखी गई है। मनोज कुमार सिंह, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं।
और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।